हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम सिद्ध करना सीखेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है, तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको हल, और इसको हम करते हैं हल। देखिए, इसको हल करने का बहुत तरीका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे उल्टा कि रूट 5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। हमें बोला है सिद्ध करने अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको यहाँ पे मान के चलेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कोई सिद्ध करना है कि ये लड़का है या फिर लड़की है, तो हम उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो एक तरीका ये है कि हम उसको डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं कि यह जो है बच्चा है, यह लड़का है। या फिर दूसरा तरीका है कि हम उसको यह सिद्ध कर दें कि यह जो है बच्चा लड़की नहीं है, और जब यह बच्चा लड़की नहीं होगा तो क्या होगा, लड़का ही होगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और फिर हम बाद में सिद्ध कर देंगे कि जो रूट 5 है यह परिमेय संख्या नहीं है, और जब यह परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको ये लिखना है कि माना क्या, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हम रूट 5 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो रूट 5 है ये बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वही ना होता है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको यहां ब्रैकेट में लिखना है कि जहां पी एवं क्यू सअभाज्य संख्या है। जहां P एवं Q क्या है, तो सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि जिसका HCF 1 आता है। यानी कि P और Q का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि P और Q का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें कोई भी जो है कॉमन नहीं मिलेगा, वही होता है सअभाज्य संख्या। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा P बटे में Q का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। उसके बाद जब हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे होता है, जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है। तो जब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ कितना, 5 बचा, तो 5 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग हो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं 5। अब ये वाला यहाँ पे 2 गो क्यू है, तो यहाँ पे ये भागा में है, तो हम इस क्यू को बराबर के इस पार भेजेंगे तो एगो क्यू चल जाएगा गुना में, बराबर पी स्क्वायर बटा में एगो क्यू क्या हो जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, यानी कि क्यू। ये कैसे हुआ हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए हमने यहाँ पे इसको कुछ ऐसा किया है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5 बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ 5 बराबर में पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर में पी स्क्वायर को तो हम पी स्क्वायर लिख देंगे बटे, हम क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं। अब एक क्यू इधर क्या है, इधर भागा में है, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो गुना में चल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 क्यू बराबर
पी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ए को क्यूब बच जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, इसी तरीके से किए। अब क्या करना है, इसको मान लेना है आपको समीकरण 1। अब देखिए ये जो समीकरण 1 है, इसका बायां पक्ष को देखिए, बायां पक्ष माने इधर वाला। तो बायां पक्ष क्या है, ये वाला, ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। और जो इसका दायां पक्ष है यानी कि पी स्क्वायर बटे क्यू, ये बटे के रूप में है। मतलब क्या, ये जो है एक भिन्न है। तो कभी भी एक पूर्णांक और एक भिन्न आपस में बराबर नहीं हो सकता। ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि कभी भी एक पूर्णांक एक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये बनाया ये गलत बनाया। तो हमने इसको गलत कहाँ से किया, यहाँ से तो गलत नहीं किए, यहाँ से तो ठीक किए। उसके बाद हमने इसको यहाँ से भी गलत नहीं किया। तो हमने इसको गलत कहाँ से किया, यहाँ पे गलत किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको √5 माने एक परिमेय संख्या है, तभी ये जो है गलत हो गया। ये मैथमेटिक्स का नियम यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आगे क्या, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ समीकरण 1 का बायां पक्ष माने इधर वाला साइड, बायां पक्ष एक क्या है, तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तथा दायां पक्ष एक भिन्न है। देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, तो एक पूर्णांक है, और दायां पक्ष क्या है, तो एक भिन्न है, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे, भिन्न है जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। यानी कि यह कभी संभव ही नहीं हो सकता है कि एक पूर्णांक एक भिन्न के बराबर है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था। लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारा मानना गलत था कि, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि जो हम माने कि ये जो √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या था, हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब √5 परिमेय संख्या नहीं होगा, हमने इसको सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए √5 क्या है, तो एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा, यह प्रूव्ड हो गया। देखिए मैंने इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज को मैंने आपको समझा के बताया कि ये कैसे हुआ एक अपरिमेय संख्या। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।